राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना या डी ऑप्शन अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? ए बड़े चोर, बी आधे चोर, सी पुलिस की लापरवाही या डी ऑप्शन 8 बड़े चोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुलिस की लापरवाही। ठीक है, ये जो है ना, इसका विशेषण विशेष से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ए प्रेमचंद, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी धर्मवीर भारती या डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये देवदास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। पहली जो थी वो कुंदन लाल सहगल द्वारा अभिनीत की गई थी, दूसरी जो थी उसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला द्वारा अभिनीत है, और जो तीसरी मूवी है उसमें क्या है, शाहरुख खान है और माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय द्वारा ये अभिनीत की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, किस भाषा के? बिहारी, बी पहाड़ी, सी ऑप्शन कन्नड़ या डी राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्वनियों के साथ जोड़िए। गाय, गाय क्या करती है? गाय भिनभिनाती है, रंभाती है? तो ये गाय रंभाती है। ठीक है, मक्खियाँ क्या करती हैं? भिनभिनाती हैं, मेंढक टर्राता है और कोयल कूकती है। तो देख लेते हैं कि पहले का बड़ा है ना, तो किस ऑप्शन में ये दिख रहा है? ये हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। दूसरा छोटा, ठीक है, तीसरा जो है बड़ी, और फिर ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए स्वर, बी लिपि, सी ध्वनि या डी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लिपि। ठीक है, लिखित भाषा के लिए जो मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह है वो लिपि मान लिए गए, लिपि में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ईसरा, बी ऑप्शन रा, सी ऑप्शन है सरा या डी ऑप्शन आ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरा। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? सरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। बी प्रस्तर, बी जामुन, सी तैल या डी ऑप्शन पौत्र। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जामुन। ठीक है, और अगर जामुन का तत्सम शब्द अगर कहे तो वो क्या होगा? जम्बू फल। ठीक है, बाकी प्रस्तर, तैल और पौत्र जो है वो तत्सम शब्द ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ए मैं तुमको कुछ कहता है, बी ऑप्शन है मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, या सी ऑप्शन प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, या फिर तुम्हारे को जाना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी मैं तुमको कुछ कहता है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? मैं तुमको कुछ कहता का है, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। और मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, यहाँ पर जो है ना मैं नहीं मैं होना चाहिए। बाकी तुम्हारे को जाना है तो फिर तुम्हें जाना है, ये इसके शुद्ध वाक्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1893 ईस्वी में, बी 1900 में, सी ऑप्शन 1903 में या डी ऑप्शन 1905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए अगला है प्रश्न। संकेत वाचक अव्यय नहीं है, यद्यपि, तथापि, तब या ताकि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संकेत वाचक अव्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ताकि। ठीक है, तो ताकि क्या है? ताकि है उद्देश्यवाचक अव्यय। ठीक है, ये संकेतवाचक नहीं है, ये है उद्देश्यवाचक।
और बाकी जो भी हैं वो संकेतवाचक हैं। और ये सभी जो है ना वो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें पुल्लिंग शब्द है ए गरीबी गर्मी और बीमारी, बी लाश तलाश कोशिश, सी प्रार्थना दया कृपा, ये डी ऑप्शन पानी घी दही। तो पुल्लिंग शब्द पूछ रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पानी घी दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है घर आप पहाड़ या फिर नदी। तो इसका राइट आंसर है सर्वनाम है ऑप्शन नंबर बी आप। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। बाकी घर पहाड़ नदी जो है वो है संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? ए श्यामा, बी रविसुता, सी कालिंदी या फिर डी जानवी। तो यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जानवी। ठीक है, जानवी जो है वो किसका है? वो गंगा का पर्यायवाची है। बाकी यमुना का श्यामा रविसुता कालिंदी इसके पर्यायवाची यमुना के, जानवी गंगा का है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? ए ऑप्शन है चा, बी जा, सी झा या डी ढा। तो निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? ऑप्शन नंबर ए चा, अपने वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, अपने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो भी होता है वो आघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। किस रस को रस राज कहा गया है? वीर रस को, हास्य रस को, करुण को या फिर श्रृंगार रस को। तो जो रसों का राजा है ना वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज आकाश में छाए हैं क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो आकाश में क्या छाए हैं? बादल छाए हैं। तो बादल का क्या होगा? जल। ए ऑप्शन है जलज, बी जलधि, सी जलद या डी ऑप्शन नीरज। तो जलद का पर्यायवाची बादल का ही पर्यायवाची है जलद। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, जलद मीन्स बादल ही होता है। बाकी जलद जो है ना, जलज और नीरज वो है कमल के पर्यायवाची, और जलधि क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या फिर डी ऑप्शन सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अव्यय। अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। ए विधिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या सी ऑप्शन निषेधवाचक वाक्य है, या डी ऑप्शन विस्मयवाचक वाक्य है। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना जी, इसमें प्रश्न किया जा रहा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का क्या वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक वचन। जनता जो है वो एक वचन है। चलिए अगला प्रश्न है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ए निषेच, बी है नीलेश, सी विशेष, या डी ऑप्शन निस्तेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी निस्तेज। ठीक है, अगला प्रश्न है। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए धोबिना, बी धोबिन, सी धोबिने, या फिर डी धोबिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धोबिन। अगला प्रश्न है। शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। ए केशरी श्रदूल मृगेंद्र, बी है केशरी अहेरी मगेंद्र, या सी ऑप्शन केशरी पचानन मृग, या फिर डी ऑप्शन केसरी पंचानन मृगेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए केशरी श्रदूल और मृगेंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी का राम राज्य का स्वर्ण आज तक नहीं हुआ। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। आकार, निराकार, सी ऑप्शन साकार है, या डी स्वीकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साकार। ठीक है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? ए मा, बी ला, सी पा या डी ऑप्शन ऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ला। ठीक है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ दांतों के पिछले भागों को, इसमें जो पिछले भाग को छूती है, स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित करके उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर डी उत्तर दीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन है सांस्कृतिक जागृति के पीछे, बी है राष्ट्रीय, सी है जागृति आती है, डी ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, सांस्कृतिक जागृति के पीछे। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पर त्रुटि है पीछे। ठीक है, के पीछे, ये होना चाहिए के बाद, संस्कृति जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा क्या करते हैं? ये गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उबे हुए छाछ मासूम कर रह जाते, निपुण बाराती अपनी पहचान, ला है राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, तब मन, वाह है निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रा वा या ला, बी है या ला रावा, या सी ऑप्शन ला रा यावा और डी बा या लारा। तो इसका चलिए व्यवस्थित क्रम देख लेते हैं। पहले के बाद क्या आएगा? गांव में या आएगा, गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ, फिर छाछ के बाद आना है ला, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, मन तब मन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर रा, महसूस कर रह जाते निपुण बाराती अपनी पहचान, और फिर आएगा निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो देख लेते हैं या ला रावा किस ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी में या ला रावा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? ए कवित्री, बी विभीषिका, सी प्रशंसा या फिर प्रशंसा या फिर डी ऑप्शन ज्योत्सना। तो ए बी और डी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अशुद्ध है। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा होता है। ठीक है, प्रशंसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है क्या? ए जातिवाचक, बी भाववाचक संज्ञा, सी गुणवाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता क्या है? ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए है महाधन ऋषि, बी महाधन ऋषि या फिर सी ऑप्शन है महधन ऋषि या फिर डी ऑप्शन महाधन ऋषि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाधन ऋषि। ठीक है, छोटा या बड़ा, जब छोटा और बड़ा आता है, ठीक है, और प्लस उसमें धन, उसमें क्या हो ऋण हो, तो क्या हो जाता है? उसका बराबर अर हो जाता है। ठीक है, अर हो जाता है। तो यहाँ पर महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो वो क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं ये?
ए तुलसीदास की, बी कबीरदास की, सी केशवदास की, या फिर डी ऑप्शन सूरदास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पंक्तियां जो भी हैं वो ऑप्शन नंबर बी कबीरदास की हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। ठीक है, ए वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र है, बी ऑप्शन है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, या सी ऑप्शन वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र, या डी ऑप्शन है नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकारी पत्र। ठीक है, नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरहन दिने अस्त भय प्रगटित भई निरखी राम रकेश उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है रूपक अलंकार, बी पुनरुक्ति अलंकार, सी विरकोक्ति अलंकार, या डी ऑप्शन उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा है ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, या डी ऑप्शन खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अवधी। ठीक है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। धुरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरै अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछौटी। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? ए हास्य रस, बी भयानक रस, सी वात्सल्य रस, या डी ऑप्शन शांत रस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य रस। ठीक है, इसमें जो किसका इसमें चित्रण किया गया, इसमें बाल कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है, और वात्सल भाव के जागृत होने पर ही यहाँ पर वात्सल्य रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ए विदेशस, बी देशस, सी तत्सम, या डी ऑप्शन तद्भव। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी देशस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेड़ा पार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? योजना में सफल होना, बी योजना में असफल होना, सी नदी पार कर लेना, या डी ऑप्शन हथकड़ी खुलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए योजना में सफल होना। ठीक है, बेड़ा पार होना योजना में सफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास है, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, या डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दशानन यानी कि 10 सिरों वाला, 10 आनन है जिसके अर्थात किसके हैं? रावण के है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, या फिर बी ऑप्शन उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, या फिर सी ऑप्शन गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमान को उपमेय समझ लिया जाए, या डी ऑप्शन उपमान में उपमेय का संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार बराबर क्या है? ए ऑप्शन तिरस धनकार, बी है तिरा धनकार, या सी ऑप्शन ती धनकार, या डी ऑप्शन तिर धनकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरस्कार का क्या होगा संधि विच्छेद? तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी तिराधन कार। ठीक है, ये विसर्ग संधि है, और जब विसर्ग के बाद
ये विसर्ग के बाद जब का वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उसका विसर्ग किस में बदल जाता है? सा में बदल जाता है। ठीक है, सा में बदल जाता है। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भभूत का तत्सम क्या होगा? ए विभूति, बी है भभूति, सी है बभूति या फिर डी ऑप्शन बभूति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विभूति। ठीक है, भभूत का तत्सम शब्द होगा विभूति। सभी इस क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड या डी ऑप्शन DDT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग? जी ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, सी जल में या डी ऑप्शन किसी अन्य ग्रह पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जल में। ठीक है, पृथ्वी जीव की उत्पत्ति जो हुई है सबसे पहले वो जल में हुई है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये कथन का सत्यापन किसने किया है? ए लुई पास्चर से, बी वान हेलमोंड ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने या डी ऑप्शन है ओपेरिन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग? जी ऑप्शन नंबर डी ओपेरिन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ए फूलों से, बी बीजों से, सी पत्तियों से या डी ऑप्शन फलों से। तो किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है बताइए सभी लोग? कॉफी जो है बीजों से प्राप्त होती है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, बीजों से। अगला प्रश्न, निकोटीन किस में पाया जाता है? चाय की पत्ती में, बी तंबाकू की पत्ती में, सी कॉफी के बीजों में या फिर नीम के पानी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निकोटीन जो है ना वो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला है, कीट भक्षी पौधा है? ए अमरवेल, बी ड्रोसरा, सी गुलाब, डी ऑप्शन है नागफनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कीट भक्षी कौन सा है पौधा? ड्रोसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये कीट भक्षी पौधा है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ए वॉटसन एवं क्रिक को, बी है डॉक्टर AG खुराना को या सी ऑप्शन रॉबर्ट हुक को या डी ऑप्शन बिग्रस एवं किंग को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी बताइए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिगस एवं किंग को। ठीक है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए बिग्रस एवं किंग को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी खुराना या डी मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता के जो जन्मदाता है वो कौन है बताइए जल्दी से? डी मेंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आलू क्या है? ए जड़, बी तना, सी फल या फिर बीज। तो आलू क्या होता है बताइए? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर बी तना। ठीक है, आलू क्या है? ऑप्शन नंबर बी तना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया है? ए लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने या लिस्टर ने या सॉल्क ने। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेनर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? ए टीबी पर, ठीक है, बी कैंसर पर, सी जोड़ों के डिसऑर्डर पर या डी ऑप्शन मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से देने की कोशिश करिए। जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीबी पर। ठीक है, टीबी पर जो है ना वो काबू पा लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के लोगों की वसा में कितना पाया जाता है? ये ए ऑप्शन 1 से 12 ppm dt या फिर बी ऑप्शन 1 से 30 ppm ddt
या फिर सी ऑप्शन है आपका 31 से 50 ppm DTT, या फिर डी ऑप्शन है DTT बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 से 30 ppm DTT। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है एक टॉक्सिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक क्या होती है? दवाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? ए खमीर, बी लैक्टोबैसिलस, या सी ऑप्शन राइजोप्स, या फिर डी ऑप्शन राइबोजियम। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइए जी। ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। ठीक है। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। ए मैड काउ डिजीज में, या फिर बी ऑप्शन है स्वाइन फ्लू में, या सी कॉमन फ्लू में, या डी ऑप्शन रेबीज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वाइन फ्लू में। ठीक है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित स्वाइन फ्लू में जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था? ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुशफावल, सी डी ऑप्शन है ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? रडार का आविष्कारक कौन था? ए रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी वृक्क, या डी ऑप्शन यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यकृत। मनुष्य में जो एफ्लॉटॉक्सिन होता है खाद्य विषाक्तन, तो उसके द्वारा क्या होता है सामान्यतः प्रभावित? यकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6 में, विटामिन B2 में, विटामिन B1 में, या B12 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन में कोबाल्ट किस, तो विटामिन B12 में होता है। इसका यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से जो रक्त दाब का मापक यंत्र है वो कौन सा है? ए स्फेरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी जी, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ए स्फेरोमीटर, बी है एनीमोमीटर, या फिर सी ऑप्शन स्फिग्मोमेनोमीटर, या डी है आमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए यूरेनियम का, बी लोहे का, सी तांबे का, या डी ऑप्शन एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। ठीक, अगला प्रश्न है। लोलक की जो काल अवधि है उसका टाइम पीरियड क्या है? ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, या डी ऑप्शन तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की काल अवधि क्या है? बताइए काल अवधि इसकी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है इसकी काल अवधि। ठीक है, लोलक की। अगला प्रश्न तरफ संकेत करती है? ए पूर्व की तरफ, बी पश्चिम, सी उत्तर की तरफ, या डी ऑप्शन आकाश की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर। ठीक है, चुंबकीय सुई जो है ना वो उत्तर की तरफ संकेत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी ऑप्शन है हमारा परमाणु को उद्वेलित करके, या फिर डी ऑप्शन अणुओं को दलित करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, या डी ऑप्शन चंद्रमा से। तो इसका राइट आंसर कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, बी ऑप्शन है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या सी ऑप्शन रसोई गैस से। आंसर क्या होगा? एक प्रिज्म से जो है ना रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा जब बीच में होता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा दिन कब होता है? ए 23 दिसंबर को, बी 23 सितंबर को, सी ऑप्शन है 23 जून को, या डी ऑप्शन 23 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। ए 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोने को घोला जा सकता है ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी ऑप्शन है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या फिर डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। ठीक है, चलिए व्यंजन कैसे व्यंजन है? ए दंत व्यंजन, बी ओष्ठ व्यंजन, सी तालव्य व्यंजन, या डी ऑप्शन कंठ व्यंजन। तो आप सभी लोग बताइए कि ये कौन सा राइट ऑप्शन है इसमें। तो पा वा भा मा कैसे ऑप्शन है, कैसे है? ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, कैसे व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का अवलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? ए देवता, बी पुत्र, सी गुरुजन, या फिर डी ईश्वर। तो देखिए यहाँ पर ये सभी मिलते जुलते हैं ना, देवता, गुरुजन, ईश्वर, ये सभी भक्ति रस इसमें हो सकता है। और किस में नहीं हो सकता है? बी पुत्र में नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से इसमें भक्ति रस नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? ए अस्तु, बी अजन्मा शत्रु, या फिर सी ऑप्शन अजात शत्रु, या फिर अज्ञात शत्रु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए शिखी, बी शापक, सी विभावरी, या फिर डी मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से। जी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट है, डी मत्स्य। ठीक है, अगला प्रश्न। घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ए धनिष्ठता, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठता, या डी ऑप्शन घनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? ए मैं हम, बी तू तुम, सी वो वे, या फिर डी ऑप्शन इससे इन्होंने। तो क्या होना चाहिए इसका? जो उत्तम पुरुष वाला कौन सा जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, मैं और हम। ठीक है, मैं और हम, ये जो है ना किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये शब्द जो है ना अपने लिए बोले जाते हैं। ठीक है, और इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कटोरे भर उसमें खीर खाई
कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबंध संबोधक अव्यय कौन सा है? ए कटोरे, बी भर, सी उसने या डी ऑप्शन खाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी आता है, ये वाक्य बहुवचन में होता है कैसे? ए हाथियों आता है, क्या कहेंगे? बी हाथी आते हैं, सी हाथिये आती हैं या डी हाथी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथी आते हैं। ठीक है, हाथी आता का बहुवचन हाथी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? ए आबिद सुरती, बी अनंत पाई, सी अनिल कुमार या डी ऑप्शन प्राण कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग जी? ऑप्शन नंबर डी प्राण कुमार